ईगो से जब हम ईगो से ऑपरेट करते हैं तो हम अगर ऐसे जॉब में हैं जहाँ हमारी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसी है, उसके बाद भी हम सफ़र करते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली हमारा सफ़र करने का रीज़न क्या होता है? रूट कॉज़ क्या है? हमारा सफ़र करने का रूट कॉज़ ये है कि हम खुद को ढूँढ रहे होते हैं, हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलना चाह रहे होते हैं और जिससे कि हम बहुत दूर जा चुके हैं ईगो की वजह से। हम इतना दूर जा चुके हैं, इतना दूर जा चुके हैं कि हमारा जो जब कुंडलिनी राइज़ होती है ना, जब ये कुंडलिनी राइज़ होती है तो ये हमें हमारे ईगो को हटाकर हमें हमारे सेल्फ से जोड़ने की कोशिश करती है। आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, फिर भी आप सफ़र कर रहे हो, फिर भी आप परेशान हो। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कुछ और ढूँढ रहे हो और ऐसा लग रहा है जाना कहीं और था, चले कहीं और गए हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है आपके अंदर? हो ये रहा है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलना चाह रहे हो। आप अगर काम भी स्विच करते हो ना, तो थोड़ा देर बाद उस काम में आपको बहुत सफ़रिंग होता है। इसका मतलब ये है कि वो काम आपसे अलाइन्ड नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि आप जो हो ऑथेंटिक, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, आपका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, आपका जो रियल आइडेंटिटी है, उस रियल आइडेंटिटी के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। आपको एक मास्क लगाना पड़ रहा है, आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है हर वक़्त, हर जगह। फ्रेंड्स के सामने प्रिटेंड करना पड़ रहा है, सीनियर के सामने, बॉस के सामने, क्लाइंट्स के सामने। मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी एक नाटक बन चुकी है, आप नाटक कर रहे हो। और नाटक करने का नाटक जब आप करते रहोगे तो आप कभी भी एक सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं कर पाओगे। क्योंकि नाटक क्या है, जो आप प्रिटेंड कर रहे हो, ये सब क्या है? ये सब फ़ेक है, जो आप करते जा रहे हो। हर जगह आपको करना पड़ रहा है। जहाँ आप नहीं चाहते हो, वहाँ मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आप नहीं करोगे, तो आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है। आप बॉस के ऑर्डर्स को फ़ॉलो नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग, उसके मतलब के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। मतलब इतना ज़्यादा आप की जो लाइफ़ है, ईगो से बन चुकी है। मतलब ईगो की लेयर आपके अंदर इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका है कि अब उससे ऐसा लगता है कि रिवर्स गियर बैक जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इसी मुश्किल को तो आसान बनाता है ये कुंडलिनी अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल पाथ। आपको इसलिए सरेंडर करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सरेंडर करना होता है, क्योंकि अब आप दिमाग लगा चुके हो। इतना दिमाग लगा चुके हो कि खुद के अंदर ईगो की लेयर बना चुके हो। ईगो की लेयर का पहाड़ बना चुके हो, फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है, फिर भी आप बेचैन हो। आपको आपकी लाइफ़ में तो चलो कम्फ़र्ट होगा, पैसे भी होंगे, उसके बाद भी आप बेचैन हैं, उसके बाद भी आप पागल-सा हो रहे हो, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब बेकार है। मतलब जो चीज़ आपने अचीव कर लिया है अपने ईगो के वजह से, वो सब आपको अब सैटिस्फ़ाई नहीं कर रहा। अब क्या, कभी भी सैटिस्फ़ाई नहीं कर रहा था। सुकून नहीं दे रहा था, रिलैक्स नहीं दे रहा था, आपको एक शांति से लाइफ़ जीने नहीं दे रहा था। आपको एक अंदर से फ़ीलिंग नहीं करा रहा था कि अब मैं लाइफ़ शांति से जी सकता हूँ। ऐसा फ़ीलिंग कभी आपको किसी काम ने नहीं करवाया, किसी फ्रेंड ने नहीं करवाया, मतलब किसी ने नहीं करवाया। हो सकता है इवन आपके पेरेंट्स ने भी ना करवाया हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है? आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत पीछे चला गया, कुछ बहुत दूर चला गया, कुछ बहुत छूट गया है। उसका सिर्फ़ रीज़न ये है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ़ को ढूँढ रहे हो। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ़ को ढूँढ रहे हो और उससे मिलना चाहते हो, और ये जो कुंडलिनी जब आपके अंदर राइज़ होती है तो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ़ से मिलाती है। और मिलाने से पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको मिला देती है। डायरेक्ट वो खुद भी नहीं मिला सकती। कुंडलिनी खुद आपको डायरेक्ट आपसे नहीं मिला सकती, क्योंकि आपके अंदर अभी बहुत सारे, इतने ज़्यादा आपके अंदर ईगो है, नेगेटिव बिलीव है, इतने ज़्यादा आपने मास्क लगाया है पूरी ज़िंदगी, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल। वो सब जो लेयर बैठ गया है, वो लेयर जब तक हटेगा नहीं तब तक आप अपने आप से मिल ही नहीं सकते। कुंडलिनी खुद नहीं मिला सकती। कुंडलिनी खुद कहती है कि जब तक मैं वो आपके अंदर जितने भी ईगो के लेयर हैं, मैं जब तक हटा ना दूँ तब तक तब तक वो तब तक आपको मैं आपसे नहीं मिला सकती। कुंडलिनी ये बात खुद कहती है। और जब आपका जो रियल अबंडेंस है ना,
वो अंदर से स्टार्ट होता है। यानी कि जब कुंडलिनी आपके अंदर राइज़ होकर अलग-अलग लोअर चक्रा से होते हुए ऊपर की तरफ जब पूरे सारे चक्रास को क्लीन कर देती है, सारे चक्रास में ईगो की लेयर होते हैं, उन सबको क्लीन कर देती है, तब जाके आपको एक रियल ज़िंदगी मिलती है। मतलब तब जाके आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तब आप जाके ज़िंदगी स्टार्ट करते हो, तब आपका बिगिनिंग होता है। ये होता है रियल लाइफ़। ये काम करती है कुंडलिनी। कुंडलिनी आपको कोई भी रोमांटिक पार्टनर लाके नहीं देती, कोई सेक्सुअल प्लेज़र जैसी चीज़ लाके नहीं देती। ये आपको बस आपसे मिलाने का काम करती है। और हम अब तक बहुत दिमाग लगा चुके हैं, दिमाग लगा के थक चुके हैं और अब और दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। तो बेहतर है कि आप कुंडलिनी के डायरेक्शन, इंट्यूशन को फ़ॉलो करो, सरेंडर करते हुए। वो जो कह रही है चुपचाप करो, अगर कह रही है ये चीज़ छोड़ो, तो छोड़ दो। ये मत पूछो कि क्यों छोड़ना है? ये मत पूछो कि छोड़ देंगे तो क्या होगा? कैसे खाएँगे? पैसे कहाँ से आएँगे? ये सब सोचना अब आपका काम नहीं है। आपने दिमाग लगा लिया ना, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड ही हो, अभी भी आप डिप्रेस्ड लाइफ़ जी रहे हो। ज़िंदगी आप जीने आए हो ना, तो आप जी नहीं पा रहे हो। आपके पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, रिश्ते हैं, फ्रेंड सर्कल है, घूम रहे हो, फिर रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जी नहीं रहे हो। तो उसका रीज़न ये है कि जीना आप आपकी जीने वाली ज़िंदगी जीना आप तभी शुरू करोगे, जब आप खुद से मिल जाओगे। यानी कि आपकी लाइफ़ खुद से मिलने के बाद शुरू होगी। आपकी जो रियल लाइफ़ है, सुकून भरी लाइफ़, एक अच्छी लाइफ़, एक प्लीज़ेंट लाइफ़ खुद से मिलने के बाद शुरू होगी। इसलिए आपको खुद से मिलने के बाद आपकी लाइफ़ शुरू होगी। इसलिए आपको अब अपना दिमाग शट डाउन करना है, दिमाग को ऑफ करो अब, ईगो को ऑफ करो, सरेंडर कर दो, जो हो रहा है होने दो, जो भी छूट रहा है छूटने दो, माँ-बाप छूट रहे हैं छूटने दो, अगर काम छूट रहा है छूटने दो, फ्रेंड सर्कल छूट रहे हैं छूटने दो, जो भी छूट रहा है आपको छूटने देना है, छोड़ दो उसको। ये सवाल करना बंद करो कि क्यों छूट रहा है, छूट जाएगा तो बर्बाद हो जाऊँगा, बर्बाद तो अब तक हो ही आप, और कितना बर्बाद होगे, अब तो आपको आबाद किया जा रहा है। तो ज तो कुंडलिनी आपसे बहुत इंटेलिजेंट है। आप सोच नहीं सकते इतना इंटेलिजेंट है ये कुंडलिनी का प्रोसेस, ये कुंडलिनी जो हमारे अंदर राइज़ होती है। तो आपको आपके जो रियल काम है ना, ये उस काम तक आपको पहुँचाने का काम करती है। और उस प काम तक पहुँचाने के लिए आपकी लाइफ़ में जितने भी आपने ईगो से बनाए हैं चीज़ें, उन सबको उखाड़ के फेंक देती है, जला के राख कर देती है। तो के राख उसको जल के राख होने दो, उसको उखड़ के जाने दो, अपने से निकलने दो, नहीं तो आप ऐसे घुटते रहोगे पूरी ज़िंदगी। अवेकनिंग या कुंडलिनी राइज़ ये आपको हेल्प कर रही होती है। आपको आपको ज़िंदगी देने के लिए हेल्प कर रही होती है। अभी आप ज़िंदा होकर भी मरे हुए हो। अभी आप सारे प्लेज़र जो आप कंज़्यूम कर रहे हो ना, वो प्लेज़र नहीं है। उसको हम एक नशा कहेंगे, एक सरफ़ेस लेवल का नशा, जो आपको बस बाँध के रखा है, जो आपको बस कुछ क्षण का प्लेज़र देता है। उसके बाद फिर से आपको लगता है कि ज़िंदगी तो बदली ही नहीं, वही लाइफ़ है। लाइफ़ कभी भी बाहर से बाहर नहीं बदलती है, लाइफ़ कभी भी सरफ़ेस लेवल का प्लेज़र कंज़्यूम करके नहीं बदलती है। आप मानो या ना मानो, लाइफ़ हमेशा आपके अंदर से बदलती है। जो रियल चेंज है, जो रियल अबंडेंस है, जो रियल में आपकी लाइफ़ में एक परमानेंट चेंज लाता है, वो आपके अंदर से होती है और अंदर ही ख़त्म होती है। शुरुआत भी अंदर से होती है ज़िंदगी की और ख़त्म भी अंदर ही हो जाती है, बाहर कुछ नहीं है। अभी जो आपकी करंट रियलिटी है ना, उसको आप स्विच कर सकते हो। मतलब आपकी करंट रियलिटी अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि अच्छा एनवायरनमेंट आए, तो वो भी अच्छा एनवायरनमेंट कैसे आएगा? उसके लिए भी आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। मतलब जो भी चेंज आप चाहते हो, वो चेंज सब आपके अंदर है। कन्क्लूज़न ये निकला। जो भी चेंज आप चाहते हो, वो सब चेंज आपके अंदर है। इसलिए आप क्वेश्चनिंग करना बंद करो कि ये जो माँ-बाप छूट रहे हैं, फ्रेंड छूट रहे हैं, काम छूट रहा है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। वो छूटना ज़रूरी है, इसलिए छूट रहा है। अब आप दिमाग बहुत लगा चुके हो, दिमाग लगाना बंद करो और जो ये प्रोसेस कहना चाह रहा है, करना चाह रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, उसको चुपचाप सरेंडर होते हुए, फ़ेथ रखते हुए फ़ॉलो करो। बस दिमाग में एक बात रखो कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको एक ज़िंदगी देने के लिए हो रहा है। अभी आप ज़िंदगी नहीं जी दी ज़िंदगी अब अभी आप जी नहीं रहे हो।
ज़िंदगी जीने के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही है। तो आप बहुत बहुत लकी हो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको भी सरेंडर करना है फ़ेथ रखते हुए, और आपकी सारी जो मेस्ड अप लाइफ़ है, इतना जो आपने लाइफ़ कॉम्प्लेक्स बना लिया है अपने ईगो से चल के, ईगो से फ़ंक्शन करके, वो कॉम्प्लेक्स लाइफ़ अब सिंपल हो रही है। और ये कुंडलिनी उसको सिंपल कर रही है। इसको पहले सिंपल करने दो। कुंडलिनी को सिंपल करने दो। आपके अंदर जितनी भी कचरा है उसको निकालने दो। जब वो निकल जाएगी तो आपकी लाइफ़ ऑटोमेटिक सिंपल सिंपल, सॉफ्ट, सुकून वाली हो जाएगी। फिर वहाँ से आप खुद भी बिलीव नहीं कर सकते हो, आपकी लाइफ़ बहुत स्मूथ चलेगी। कोई जगलिंग नहीं होगा लाइफ़ में, कोई सफरिंग नहीं होगा। मदर अर्थ आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। आपको हर सपोर्ट, हर केयर, हर ज़रूरत की चीज़ें ला के देगी, जिससे आप सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी पाओगे। अभी आप रिश्ते-नातों में फँस के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एक नौकर बन गए हो, अपने माँ-बाप के नौकर बन गए हो, अपने वाइफ़ के या हस्बैंड के नौकर बन गए हो, आप अपने बच्चों के नौकर बन गए हो, आप अपने बॉस के नौकर बन गए हो, आप अपने फ्रेंड्स के नौकर बन गए हो। मतलब आप खुद को भूल गए हो और सब सबके लिए कुछ कर रहे हो। मतलब सबकी लाइफ़ में कुछ न कुछ ऐड ऑन करने के लिए मेहनत कर रहे हो, गधा मज़दूरी कर रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो अवेकनिंग, ये कुंडलिनी आपके लिए करती है, सिर्फ़ आपके लिए करती है। ये कुंडलिनी सिर्फ़ आपके लिए करती है, तो करने दो इसे। फ़ेथ रखो, सरेंडर रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। रिलैक्स रहना है, फ़ॉलो करना है इंट्यूशन को, जो भी हो रहा है होने दो।